Good morning, girls. Today we'll discuss Analysis 1 of Semester 2 course. The first topic I would like to discuss is open and close set. Next topic is limit point of a set. A point P is called limit point of a set S if every neighborhood of P contains infinite many points of S. P का नेबरहुड क्या हो सकता है? P माइनस एप्साइलन, P प्लस एप्साइलन, जो एक ओपन इंटरवल होता है. अगर उस ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है तो हम लोग बोलेंगे कि दैट P पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S. तो S सेट में एक पॉइंट है P, जिसके लिए हम लोग एक ओपन इंटरवल ले रहे हैं. ओपन इंटरवल इज P प्लस एप्साइलन एंड P माइनस एप्साइलन. इस ओपन इंटरवल में अगर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है then P is called limit point of S. Limit point of S. Next, an open set. A set A is said to be open. A set A is said to be open if it is the neighborhood of each of एक set A लिए हैं पॉइंट्स है. अगर वो सारा पॉइंट्स का नेबरहुड A होता है तो हम लोग बोलेंगे कि दैट सेट A इज एन ओपन सेट. मीनिंग क्या है? फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, एनी एक्स, कोई भी एक्स अगर हम लोग चूज कर रहे हैं वो अगर सेट ए में है तो देर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट x belongs to that open interval AB and that open interval must be a subset of A. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग ये ओपन इंटरवल ए बी लिए हैं. नेबरहुड डिफाइन करने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल क्या चूज कर सकते थे? अगर P कोई भी पॉइंट है जिसके अराउंड हम लोग को नेबरहुड फाइंड करना है, P का नेबरहुड, तो हम लोग लेते थे ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन एंड P प्लस एप्साइलन. अभी क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी पॉइंट x ले रहे हैं तो इसके अराउंड अगर एक ओपन इंटरवल चाहिए तो दैट ओपन इंटरवल इज x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन. अगर ये ओपन इंटरवल A का सबसेट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि A इज एन ओपन सेट. बट कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो पार्ट है दैट ओपन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ A मस्ट बी वैलिड फॉर ईच x. मतलब A में जितना भी पॉइंट्स है, अगर A में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. दैट ओपन इंटरवल मस्ट बी अ सबसेट ऑफ दैट सेट A. बहुत सारा एग्जाम्पल है ओपन इंटरवल्स का, सॉरी बहुत सारे एग्जाम्पल ओपन सेट का. लाइक जितना भी ओपन इंटरवल्स है सारा ओपन सेट है. सेट ऑफ रियल नंबर इज अगेन एन ओपन सेट. एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट. अगर आप ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और वो इंटरसेक्शन फाइनाइट है, मतलब आप अगर 4 ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो या 5 ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो जितना भी इंटरसेक्शन होगा वो ओपन सेट होगा. नेक्स्ट इज क्लोज सेट. ए सेट is said to be closed if it contains all its limit points. कोई भी सेट, अगर वो सेट A है, A को क्लोज बोलेंगे अगर उसका सारा लिमिट पॉइंट A में ही है. अदरवाइज सेकेंड डेफिनेशन, एक्चुअली ये डेफिनेशन ये एक थ्योरम है लेकिन इन केस अगर आपको नहीं याद है ये तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं. ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट है ये. एक सेट A है, अगर ये क्लोज है इसका मतलब है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट होगा. या फिर दूसरा डेफिनेशन, सेट ए क्लोज्ड है, सेट ए क्लोज्ड है अगर ए का सारा लिमिट पॉइंट सेट ए में ही होगा. एग्जाम्पल, ऑल क्लोज इंटरवल्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सेट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए क्लोज सेट एंड अ नन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज ए क्लोज सेट. कोई भी नन एम्प्टी फाइनाइट सेट अगर आप लेते हैं तो वो क्लोज सेट होता है. नन एम्प्टी फाइनाइट सेट कभी भी ओपन सेट नहीं होता है. एंड बहुत सारा सेट है जो ओपन भी और क्लोज भी है. 5 इज बोथ ओपन बोथ क्लोज्ड. यू यूनिवर्सल सेट, ओपन भी है क्लोज भी है और सेट ऑफ रियल नंबर ओपन भी है क्लोज्ड भी है. देखिए 5 का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा. यूनिवर्सल सेट ओपन सेट है. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 आएगा. 5 अगेन ओपन सेट है, इसलिए 5 ओपन भी है क्लोज भी है. यूनिवर्सल सेट ओपन भी है क्लोज भी है. सिमिलरली set of real number is both closed and open. Next is index family of set. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओपन सेट
क्लोज सेट का कुछ थ्योरम्स हैं जिसमें इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट यूज हुआ है, इसलिए ये मेंशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 8 नंबर ऑफ सेट्स है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7 A8। सब में कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है। A1 में 2 एलिमेंट्स है B, A2 में C और D है, A3 में 3 एलिमेंट हैं, सो ऑन। मतलब यहाँ पे आपके पास 8 नंबर ऑफ सेट्स है जो नन एम्प्टी है। आपको यूनियन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन एंड सो ऑन। कब तक लिखेंगे? A8 तक। या A8 इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि मेरे लिए A8 के आगे जाना इज नॉट पॉसिबल, बहुत टाइम लग रहा था। सपोज ऐसा होता आपके पास 100 ऑफ सेट्स रहता और आपको उसको यूनियन करना होता, तो कब तक लिखते रहते एग्जाम में? 3 पेज, 4 पेज, आधा घंटा। A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 एंड सो ऑन। कब तक? A100। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इतना लिखने में, बार बार लिखो लिखो लिखो, ये सब हटाने के लिए एक बहुत अच्छा टर्म आया, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। सबको थोड़ा इजी करने के लिए क्या हुआ, ये जो यूनियन है इसको ऐसे लिखते हैं, यूनियन I बिलोंग टू I। सिर्फ ये मेंशन करने का मतलब है कि हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A1 यूनियन A8। कैसे? यहाँ पे दिस यूनियन I बिलोंग्स टू AI represent union of all these 8 set where capital I is the index set। अब यहाँ पे I का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। क्या होगा I का वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे I इंडेक्स सेट है, डेफिनेटली I में कोई एलिमेंट्स होगा, पर वो एलिमेंट्स क्या होगा? यहाँ पे दिखाई दे रहा है A1 लिखा हुआ है, 2 देन 3 4 5 6 7 8। मतलब लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे? 8 तक। तो I में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस I इज एन इंडेक्स सेट। यहाँ पे लिखा हुआ है I बिलोंग्स टू I, मतलब स्मॉल I का वैल्यू ये 1 to 8 के बीच ही होगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 9 तो देर इज नो A9। तो हम लोग को I बिलोंग्स टू I का मतलब है कि I के पास जो रेस्ट्रिक्शन है या I का जो वैल्यू हम लोग ले सकते हैं वो 1 से 8 के बीच ही ले सकते हैं। और यूनियन I बिलोंग्स टू I AI का मतलब है वी हैव टू टेक ऑल वैल्यूज ऑफ I। दैट मीन्स we are uniting A1, A2, A3 up to A8. This represent union of sets with index family. Next, similarly intersection करना है। intersection इतना लिखना है, इससे अच्छा है आप उसको लिखेंगे intersection, sorry, इससे अच्छा आप उसको लिखेंगे intersection I belongs to I AI। अगेन I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I का वैल्यू होगा 1 to 8। होप। Next topic is interior, exterior and boundary point of a set. Definitely it should be an interior point of a set. यहाँ पे सिर्फ interior point लिखा है मैंने। A point X of a set A is called interior point of A if A is neighborhood of X. That is, if there exists epsilon positive such that open interval X minus epsilon X plus epsilon is subset of A. एक point X है, क्योंकि interior point define कर रहे हैं तो we need a point, एक point चाहिए, तो वो point X है। X को इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे किसका? सेट A का, अगर A X का नेबरहुड होगा। अगर A X का नेबरहुड होगा तो एक ओपन इंटरवल डेफिनेटली मिलेगा जो A का सबसेट होगा। तो दैट ओपन इंटरवल इज X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज अ नेबरहुड, इंटरवल, एवरीथिंग यू नो। समझ में आ गया? चलिए अब इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? अपना कॉलेज ही कंसीडर करते हैं, बेस्ट होगा। ये कॉलेज गेट है। अब तो कॉलेज का 2 गेट हो गया, राइट? ये हो गया कॉलेज गेट एंड दिस इज अगेन अ कॉलेज गेट। अब कॉलेज गेट है तो कॉलेज का बाउंड्री भी है, तो कॉलेज का बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है। अब आप लोग में से कोई या आप लोग सभी जब कॉलेज आते हैं, घर से निकलते हैं, घर से, अब 2 चॉइस है, या तो आप यहाँ से आते हैं या फिर यहाँ से आते हैं। अब किस किस कंडीशन पे आप इंटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है और बाउंड्री पॉइंट है। अब ये कॉलेज के अंदर का सारा पॉइंट है,
मतलब ये कॉलेज जो शेडेड रीजन है ये सिस्टर का प्रॉपर्टी है। अगर आप कॉलेज के अंदर आ गए, क्लासरूम में हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ क्लासरूम में हैं या कॉलेज के ग्राउंड में हैं, तो आप समझिए कि यू आर पॉइंट पी। तो दिस पी पॉइंट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट एनसीआर। यहाँ पे हम लोग जो सेट लिए हैं वो है निर्मला कॉलेज। तो यू रिप्रेजेंट इंटीरियर पॉइंट ऑफ निर्मला कॉलेज इफ योर नेबरहुड कंटेन्स ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ निर्मला कॉलेज। अगर आपका नेबरहुड सिर्फ निर्मला कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप जहाँ पे खड़े हैं कॉलेज के अंदर, अगर हम 1 मीटर रेडियस भी कंसिडर करें और एक सर्कल ड्रॉ करें, तो निर्मला कॉलेज का ही प्रॉपर्टी है। कॉलेज के अंदर, कॉलेज के क्लासरूम में अगर ये कंडीशन हो रहा है कि आपके नेबरहुड में जो भी प्रॉपर्टी आ रहा है, जो भी पॉइंट्स आ रहा है, वो निर्मला कॉलेज का है, तो देन यू रिप्रेजेंट इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कॉलेज। ओके। सेकेंड, ये हो सकता है कि आप घर से कॉलेज आने के लिए तो निकले हैं, लेकिन आपका मूड चेंज हो जाता है। कब? जब आप गेट पे खड़े रहते हैं, आपको लगता है नहीं आज क्लास नहीं करना है, आज क्लास बंक कर देना है, आज कहीं घूमने चलना है। तो गेट पे खड़े होकर आप सोचते हैं कि क्लास जाना है या नहीं जाना है। तो जब आप गेट पे खड़े हैं, तब हम आपका नेबरहुड चूज करना चाहेंगे। तो जब आप गेट पे खड़े हैं, तब आप अपना नेबरहुड चूज करेंगे। इमेजिन अगेन 1 मीटर रेडियस, ठीक है, 1 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। बन गया? तो 1 मीटर रेडियस का सर्कल बनाएंगे। अगर आप गेट पे खड़े हैं, तो डेफिनेटली यहाँ तो रोड है, कुछ पॉइंट्स रोड का आएगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कुछ पॉइंट्स आएगा कॉलेज का प्रॉपर्टी। तो अगर नेबरहुड में कुछ पॉइंट सेट का आ रहा है और कुछ पॉइंट सेट के कॉम्प्लीमेंट का आ रहा है, यहाँ जो भी शेडेड रीजन है वो निर्मला कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आउटसाइड द रीजन रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ निर्मला कॉलेज, मतलब वो निर्मला कॉलेज का नहीं है। जब आप गेट पे ये डिसाइड करते हैं कि आपको कॉलेज नहीं जाना है, तब आप अपना नेबरहुड जब चूज करते हैं, तो उसमें कुछ पोर्शन कॉलेज का आ रहा है और कुछ पोर्शन आउटसाइड द कॉलेज, मतलब रोड या निर्मला कॉलेज का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कंडीशन होता है, तो यू रिप्रेजेंट बाउंड्री ऑफ निर्मला कॉलेज या बाउंड्री पॉइंट ऑफ निर्मला कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलेज से घर के लिए निकले और आप जेवियर स्कूल तक पहुंचे, आपको लगा नहीं आज कॉलेज नहीं चलते हैं। तो अगर आज कॉलेज नहीं चलते हैं, तो जेवियर स्कूल के पास, या जेवियर स्कूल नहीं दिखा सकते हैं, सपोज यहाँ पे कॉलेज से जस्ट 3-4 मीटर पहले या पीएनबी एटीएम के पास, आपको लगता है आज कॉलेज नहीं जाना है, तो जब आपका नेबरहुड चूज किया जाएगा, उसमें कोई भी पर्सन मिला कॉलेज का नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आपका नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ रोड रहेगा। तब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सटीरियर पॉइंट, यू आर नाउ एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ निर्मला कॉलेज। तो जब आप निर्मला कॉलेज के अंदर हैं और आपके नेबरहुड में सिर्फ निर्मला कॉलेज का प्रॉपर्टी है, निर्मला कॉलेज का पॉइंट्स है, तो यू आर द इंटीरियर पॉइंट। जब आप गेट पे हैं और आपके नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स निर्मला कॉलेज का है, कुछ पॉइंट आउटसाइड निर्मला कॉलेज का है, तो यू आर द बाउंड्री पॉइंट। और जब आप कॉलेज के बाहर हैं, जब आपके नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड पॉइंट आ रहा है, आउटसाइड ऑफ निर्मला कॉलेज का पॉइंट आ रहा है, देन यू आर द एक्सटीरियर पॉइंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। So let me define mathematically what is an exterior point. A point X is called exterior point of A if every neighborhood of X, that is if there exists an epsilon positive such that the open interval is a subset of A complement. And boundary point, a point X is called boundary point of a set A if every neighborhood of X contains some point of A as well as some point of A complement. Thank you.